एक तरफा मुकाबला, वन साइडेड। देखिए, टू बी ऑनेस्ट इकबाल भाई, इतनी तगड़ी टीम मैंने इंडिया की आज तक नहीं देखी। लेट्स एडमिट दैट। बिल्कुल ठीक है, फास्ट बॉलिंग, स्पिनर्स, बैटिंग, बैटर्स, ओपनर्स, विकेट कीपर, आई मीन मैं समझता हूँ इस वक्त तक इन्होंने हर टीम को इस वर्ल्ड कप में टफ टाइम दिया, रोंद के आगे गए हैं। ये वन साइडेड ही हराते चले 6 आ रहे विकेटों हैं। से, 7 विकेटों से, 7 विकेटों से, 8 विकेटों से, 100 रन से, 302 रन से। शुरू में टूर्नामेंट में कहा था कि अ टीम जिसका चेंज पे बॉलर अच्छा करेगा वो टीम पकड़ी नहीं जाएगी। और अगर आप देखें कि ही इज द ओनली इंडियन टीम में वाहिद ये चेंज पे बॉलर है, और पूरे टूर्नामेंट में आप स्ट्रगल करें जब भी नंबर 3 आता है। क्यों मैं बात करता हूँ नंबर 3 की? क्योंकि जब ऊपर से 3 आउट हो गए तो उसके ऊपर ये प्रेशर है कि उसने वो प्रेशर मेंटेन रखना है। ही डोंट हैव टू लीक रन्स, प्लस ही हैव टू अटैक एंड गेट विकेट्स। और शामी जो है वो इंडियन टीम में ही इज द परफेक्ट एग्जांपल, और दिस इज व्हाई द इंडियन टीम इज क्रूजिंग लाइक नथिंग, कि उनका जो नंबर 3 पे बॉलर है वो इतना इफेक्टिव है कि वो आपको मैच में रहने ही नहीं देते। ही टेक यू आउट ऑफ द इक्वेशन जब नए बॉल पे अच्छा स्टार्ट मिलता। आपने इंडिया की फास्ट बॉलिंग देखी है, लाजवाब थी। यानी कि जो उन्होंने गेंद घुमाया है और जिस अंदाज से किया है, कोई भी टीम होती उसने 100 में आउट हो जाना था, यकीन कीजिए मेरा जी। इसलिए कि आजकल ओडीआई या व्हाइट बॉल क्रिकेट में बैट्समैन की टेक्निक जो है वो बहुत फॉल्टी हो गई है। कोई आपको टेक्नीशियंस नहीं मिलते हैं क्योंकि इतनी अच्छी पिचेस होती हैं और बॉलिंग ऑर्डिनरी होती है, क्योंकि डिफेंसिव बॉलिंग होती है तो आप कहीं पे भी शॉट खेल सकते हैं। मगर जैसे ही बॉल हिलता है और आपकी टेक्निक क्वेश्चन में आती है तो आपको पता चल जाता है आप कितने पानी में। सो आज जो उन्होंने बॉलिंग की है, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो मैंने तो ओडीआई क्रिकेट में बहुत कम देखी है। यानी कि 3 बॉलर्स, तीनों नया गेंद भी कर सकते हैं, तीनों पुराना गेंद भी कर सकते हैं, तीनों लेंथ बॉल कर सकते हैं, फील्डिंग शानदार और रिलेंटलेस प्रेशर था। ये नहीं था कि कोई उन्होंने 350 करके और हुल्लड़बाजी हो रही है या खेल एक दूसरे से खेल रहे हैं या सीरियसनेस कम हो गई है। ये होता है एक चैंपियन टीम का फोकस, और किसी को इजी ना लेना, और उस रिदम में कोई भी आएगा लपेटे में आ जाएगा। सो ये अनस्टॉपेबल है भारत की टीम। और देखिए, इन्होंने एशिया कप का फाइनल खेला, उसमें 50 पे श्रीलंका को आउट किया। आप कहते हो कि वन बैड डे था श्रीलंका, लेकिन आज फिर उन्होंने रिपीट कर दिया। और जिस तरह की फास्ट बॉलिंग हो रही है और जो मजा आ रहा है फास्ट बॉलिंग देखने का, यू नो, स्पेशली जो ओपनर हो और इस तरह की बॉलिंग देखे, आउटस्टैंडिंग। देखिए, जिस तरह बुमराह मिडिल स्टंप से गेंद को बाहर निकाल रहे हैं और एज ऑफ द क्रीज जाके निकाल रहे हैं, और उस कंट्रोल से इट्स इनक्रेडिबल। उसके बाद सिराज को भी देख लें, फिर शामी को देखें। आप एज ए बैट्समैन जब आप अंदर जाते हो एज एन ओपनर, आप कहते हो ओके यार, मैंने ये 2 नए बॉलर्स को ना, बॉल के बॉलर्स को आराम से खेलना, मैं आके उसके बाद के ऊपर अटैक जाता है तो वो भी वैसे जो आता है वो उनसे ज्यादा गेंद स्विंग करना शुरू कर देता है। तो आई थिंक दे आर गोइंग लाइक अ रनअवे ट्रेन। और मेरा ख्याल है अगर किसी टीम ने इनके खिलाफ जीता, जिस तरह सुबह मैंने कहा था कि इंडिया गंदा खेलेगी तब जीतेगी श्रीलंका। इंडिया इनविंसिबल है, आपको इस वक्त तो नजर आ रही है। इस वक्त नजर आ रही है, और मैं समझता हूँ इनका बहुत ही ऑफ डे होगा जहां पे ये जो है ऑन द अदर साइड कंप्लेसेंट तो नहीं होंगे बकिया 2 मैचेस। मेरा नहीं ख्याल, जिस स्पिरिट से वो खेल रहे हैं और देखिए एंजॉय कर रहे हैं। आई मीन दे आर क्रिकेटर्स तो हैं, बट एट द मोमेंट दे हैव बिकम एंटरटेनर्स। और देखिए क्राउड को किस तरह एंटरटेन कर रहे हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, एंड दे आर एंजॉयिंग इट। जितना क्राउड ज्यादा आता है उतनी ज्यादा इनकी क्रिकेट बेहतर हो जाती है। एग्जैक्टली, और ये हमने अपनी आंखों के सामने आज होते हुए भी देखा। मैं जरा हफीज भाई के जाने भी बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि हफीज भाई ने आज सुबह में बात की थी विन द टॉस बैट फर्स्ट। तो सवाल वहीं से, चूंकि हम बॉलिंग की भी बात करें, उन्होंने इतनी बेहतरीन बॉलिंग की है। दिन में वही स्किल सेट शायद अच्छा था, या दिन में वो नहीं मिला, या डे का फर्क, नाइट का फर्क था कि वो कैपिटलाइज कर पाए उनके बॉलर्स? यार वो तो प्री वाली स्टेटमेंट थी ना, वो तो आप रिप्ले करेंगे, ये भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, बताएं जी। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जी, यहाँ पे ट्रैफिक में रूल नहीं चलता, मर्जी चलती है। हाँ जी, ठीक है। इसी तरीके से टॉस जीतने के पास भी इनकी मर्जी थी, उन्होंने मर्जी की, जो नजर आ रहा था वो नहीं किया। तो आप देखेंगे एक चीज पिच आपको बता रही है कि यहाँ पे बैटिंग पहले करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, लेकिन उनकी मर्जी है। दोबारा उन्होंने फिर आफत को खुद अपने गले लगाया, जफ्फी डाल ली पूरी।
आप बैल मुझे तो मार मैं ये समझ नहीं पा रहा कि जब एक पिच आपको ऑफर कर रही है जी और वो कौन से लोग पीछे बैठ के जो है ये फैसला करवा देते हैं, आपकी मैनेजमेंट की इतनी पुअर डिसीजंस, इतनी पूरे टूर्नामेंट में ये नजर आया है कि यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट पे ज्यादा टीमें जीत रही हैं और वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन दे रही है। सिवाय 2-3 मैचों के आप सारे मैच हार रहे हैं, वाइल्ड चेजिंग मैच 12 ओवर के अंदर खत्म हो जाता है। तो एक बात ये समझनी चाहिए कि टीमें वो चेज में अच्छी हैं। मैं एक इंडिया की मिसाल देता हूँ, क्यों उनका मंत्र है कि टॉस जीतो और चेज कर लो, क्योंकि वो उनके पास वो इंग्रेडिएंट मौजूद है, वो प्रेशर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं उनके बैट्समैन वाइल्ड चेजिंग, और वो डोमिनेंस उनके अंदर मौजूद है। जब वो प्रेशर एब्जॉर्ब करते हैं राइट टेक्निक के साथ तो फिर वो लंबी देर तक उसको खेलने के काबिल है। True. तो इसलिए वो अपने आप को चैलेंज करते हैं ऑन एनी गिवन कंडीशन कि हमने चेस करना है। लेकिन जब आपकी टेक्निक इस तरह की सॉलिड नहीं है एज ए बैटिंग यूनिट और आप प्रेशर एब्जॉर्बिंग एबिलिटी भी आपकी इतनी हाई नहीं है, तो आप क्यों अपने आप को खुद एक मुसीबत में डाल रहे हैं। तो ये एक मेरी तो हैरानी हो रही है कि इस पूरे वर्ल्ड कप में वो जो टॉस जीत के गलत फैसला करने वाली रेशियो है वो इतनी बढ़ गई है कि अब ऑब्वियस होता जा रहा है कि जो भी थिंक टैंक पीछे बैठा हुआ है वो गलत फैसले करवा रहे हैं। अच्छा रमीज भाई, एक और चीज़ हम शामी के हवाले से जानना चाहेंगे। आज भी मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, 18 रन दे के 5 खिलाड़ी आउट किए, लेकिन ये फोर्स चॉइस थी। हार्दिक पांड्या इंजर ना होते तो शायद इनको अपॉर्चुनिटी ना मिलती, बट जैसे ही आए 3 मैचेस में इन्होंने 15 आउट कर दिए, शानदार परफॉर्मेंस। अब अगर लेट्स सपोज आप दूसरी तरफ देखें तो अगर वापस आ जाते हैं हार्दिक पांड्या, तो मेरा नहीं ख्याल कि बॉलिंग लाइन में किसी में भी रिप्लेस कर सकते, फिर तो किसी बैटिंग को शायद इनको बैटर को बिठाना पड़ेगा। इसको कैसे देखते हैं आप? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा हेडेक नहीं है। ये देखे जिस मर्जी को खिलाए, वो चाहे लूले लंगड़े को खिला दें, इन्होंने जीतना ही जीतना है वर्ल्ड कप। इतनी बड़ी टीम बन चुके हैं भारत की टीम। ये मुझे, और मैंने कहा भी है, ये जो 80s की वेस्ट इंडीज टीम थी ना, ये उसके एट पार है रिगार्डिंग परफॉर्मेंसेस और रिगार्डिंग जिस तरह से डिफरेंस डाला हुआ है इन्होंने। क्योंकि आप चाहते हैं कि इनको मैच करें स्किल वाइज, फिटनेस वाइज, गेम अवेयरनेस वाइज, बैटिंग टैलेंट, बॉलिंग टैलेंट वाइज, ये साथ नहीं किसी को लगने दे रही और बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर दिया इन्होंने। और उसकी बड़ी वजह यही है कि इम्प्रूवमेंट है। हर 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि स्किल वर्क में बहुत ज्यादा फर्क है और इनको पता है कि इनकी पोजीशंस जो है वो खतरे में होती है, इसलिए पीछे मुड़ के नहीं देखते। जिसको चांस मिल रहा है वो पकड़ के रख लेता है। तो ये एक अच्छी हेडेक है भारत के लिए कि जो भी उठता है वो आके मैच परफॉर्मेंस दे देता है। सो इनकी जो ग्रेटनेस दूसरी यही है कि बेंच स्ट्रेंथ भी उतना ही अच्छा है जितना कि प्लेइंग 11 है। बिल्कुल ऐसे ही मैं करूंगा, मैंने पहले भी शुरू में टूर्नामेंट में कहा था कि अ टीम जिसका चेंज पे बॉलर अच्छा करेगा वो टीम पकड़ी नहीं जाएगी। और अगर आप देखें कि ही इज़ द ओनली इंडियन टीम में वाहिद ये चेंज पे बॉलर है और पूरे टूर्नामेंट में आप स्ट्रगल करें जब भी नंबर 3 आता है। क्यों मैं बात करता हूँ नंबर 3 की? क्योंकि जब ऊपर से 3 आउट हो गया तो उसके ऊपर ये प्रेशर है कि उसने वो प्रेशर मेंटेन रखना है। ही डोंट हैव टू लीक रन्स, प्लस ही हैव टू अटैक एंड गेट विकेट्स। और शामी